नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन कुछ वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पर। जी हाँ, यानी कि विभिन्न तरह के यहाँ पे पद दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी और सैलरी क्या होगी, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कैसे और कब तक आवेदन करना है ये भी बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसका रिक्रूटमेंट पंजाब नेशनल बैंक डायरेक्ट कर रहा है, खुद कर रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आपको सारा डिटेल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी पाएं तो इस वीडियो को खासकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन कैट 6 का, जहाँ पे इन सब के PDF भी आपको शेयर किए जाते हैं। तो अबाउट में जाएं, वहाँ पे अबाउट में जाने के बाद ये लिंक आपको दिखेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे इस वीडियो का इस नोटिफिकेशन का PDF आपको मिल सके। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले तो ये इसका करियर वाला ही पेज है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। pnbindia.in करके ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे हम डायरेक्ट आ चुके हैं। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ही जा सकते हैं और ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो एक दोस्तों जनरल नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर, और ये नोटिस है दोस्तों 7 सितंबर को आई हुई। अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है। 535 पदों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक, जिसके लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसका जो PDF है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, ये कुछ वैकेंसीज के पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की इस रिक्रूटमेंट की। तो मैंने इसको क्लिक किया है और यहाँ पे डाउनलोड करने की प्रयास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अब डाउनलोड होकर आ चुका आपके सामने। अब ओपनिंग डेट है अप्लाई करने का दोस्तों कल से, यानी कि 8 सितंबर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन में आपको पहले बता दूं कि ये न्यू दिल्ली है यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे न्यू दिल्ली में जॉब कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी है 29 सितंबर आखिरी तिथि है। इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये पंजाब नेशनल बैंक आपको डायरेक्टली इनवाइट कर रही है। अप्लीकेंट यहाँ पे जो भी आवेदन इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से वो पोस्ट हैं, क्या सैलरी है, कितनी वैकेंसी है उनके पोस्ट में, ये जानते हैं। दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात कर लें तो मैनेजर रिस्क के लिए वैकेंसी है, ये स्केल 2 की वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगे जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आगे एलिजिबिलिटी। 160 पदों की वैकेंसी है। 31,000 से लेकर 45,950 तक की सैलरी आपकी बन सकती है। तो ये एक वैकेंसी है जो कि PNB की तरफ से निकाली गई है दोस्तों, स्केल 2 की। यहाँ पे क्रेडिट के मैनेजर के लिए भी यहाँ पे स्केल 2 की वैकेंसी है 200 पदों की। यहाँ भी आपको ट्रेजरी ऑफिसर का, तो एक बात बता दूँ कि जो एसओ का जो वैकेंसी होता था स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, उसमें स्केल 2 में डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होता था, ध्यान रखिएगा। और स्केल 1 पे जो लोग जाते भी थे तो उनको ट्रेनिंग करके स्केल 2 पे प्रमोट किया जाता था। तो ये वैकेंसी आपके ट्रेजरी के लिए, लॉ के लिए है, आर्किटेक्ट, सिविल, इकोनॉमी, HR के लिए है। और ये वेरियस पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए। सैलरी लगभग सबकी सेम है क्योंकि पोस्ट एक ही है। जी हाँ, SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। और सभी के सभी जो मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपका ग्रेड है वो स्केल 2 के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। स्केल 3 में 2 पोस्ट हैं, रिस्क और क्रेडिट को लेकर 90 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पे, जिसकी सैलरी 42,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। तो ये टोटल 535 पदों की वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो डिटेल है इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। आपको हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पे मेंशन की गई है। जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेंगे। नेशनलिटी में आपका इंडियन होना जरूरी है, साथ साथ जो अदर कंट्रीज़ हैं हमारे देश के अड़ोसी पड़ोसी मुल्क वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं यहाँ पे बैंक के जॉब्स के लिए। लेकिन यहाँ पे सरकार उनको जी हाँ क्या अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहाँ पे अब देखिए हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है।
या तो फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है मैथ और स्टैटिक्स में तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिज़ायरेबल है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है जी हाँ रिस्क फाइनेंशियल सर्विसेज में IIBF की तरफ से, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये डिज़ायरेबल है, दोनों ही सर्टिफिकेट कोर्स रिस्क मैनेजमेंट में चाहिए निम के द्वारा, तो ये अगर है भी तो भी सही, नहीं है तो भी सही, लेकिन आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये आपका इसमें होना चाहिए। बैचलर अगर आपका मैथ में है या मास्टर इन मैथ में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, FRM में है या PRM में या DTIRM में या MBA है आप फिनांस से, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 60% का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए भाई, और 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, चाहे बैंक में हो चाहे किसी भी PSU सेक्टर में हो। 1 साल का तो एक्सपीरियंस मांग रहा है, ज़्यादा भी मांग नहीं रहा है, लेकिन ये पोस्ट बहुत क्रीम है और ये वैकेंसी भी अच्छी आई है, ठीक है। तो मैनेजर क्रेडिट का यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों स्केल 2 में, देखिएगा इसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, बैंक में हो या PSU में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या फिर अगर आप क्रेडिट में हैं कहीं मार्केटिंग का जॉब में है, क्रेडिट में कर चुके हैं जॉब, देन यू कैन अप्लाई। दोस्तों यहाँ पे जो है PGDBA मांग रहा है, PGDBM में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं CA है या फिर आपने MBA कर रखा है, और यू कैन अप्लाई, है ना। 60% आपका अप्रूवल होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, ICT अप्रूवल है आपका, डिग्री 60% में है तो अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके लिए नहीं कर सकते तो मैनेजर ट्रेजरी के लिए देखिएगा, फाइनेंस में MBA चाहिए आपको, CA है वगैरह, या ICW है, CFA है, जो डिप्लोमा किए हैं या फिर मैनेजमेंट में PGDBA किए हैं, तो 60% होना चाहिए आपका अप्लाई करने के लिए। लेकिन 1 साल का देखिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सब में, क्योंकि देखिए ये पोस्ट जो है स्केल 2 का है और बहुत ही क्रीम पोस्ट है, मैनेजर लेवल से भी ऊपर का पोस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैनेजर लॉ का पोस्ट है लॉ के लिए, तो 25 से 35 साल का एज क्राइटेरिया, लगभग सबका एज क्राइटेरिया सेम है और स्केल 2 सब है, ठीक है। ग्रेजुएट चाहिए लॉ में आपको 60%, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर किए हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द लॉ, ठीक है। ये एक अलग क्राइटेरिया है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, किसमें, तो प्रैक्टिस वगैरह में जो जाते हैं लोग, वकील बनते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 5वां पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्ट का, जिसमें कि आपको बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये देख सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो 60% का मार्क्स होना चाहिए इन आर्किटेक्चर डिग्री, या आर्किटेक्ट में अगर आपका डिग्री है 60% का, लेकिन यू कैन अप्लाई। और मस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ CAD का नॉलेज होना चाहिए भाई, ज़रूरी है। जो आर्किटेक्ट हैं वो CAD पे काम कर रहे होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया यहाँ पे इनके लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस 1 साल का सब में मिलेगा, 1 साल 2 साल का इसके लिए आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा। और मैनेजर सिविल के लिए पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, BTech वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। 60% एग्रीगेट के साथ डिग्री होना चाहिए, यानी कि 60% है देन फर्स्ट क्लास हैं आप, तो आवेदन कीजिएगा। और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा जा रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर आप अगर डिपार्टमेंटल कहीं हैं PSU वगैरह में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये बैंक का जॉब है और बैंक के जॉब में भी सिविल आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। HR मैनेजर का भी पोस्ट आया है यहाँ पे, जिनके भी एज क्राइटेरिया 25 से 35 साल तक ही है। 2 साल का फुल टाइम आपका डिस्टेंस एजुकेशन होना चाहिए, पोस्ट डिग्री है या फिर ग्रेजुएट हैं आप, या डिप्लोमा कर रखा है HRD में, HR में 60% मार्क्स है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मैनेजर HR, ओके। और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप, ओके। 8वां और 9वां पोस्ट है यहाँ पे आपका स्केल 3 के लिए शायद, अच्छा नहीं 9वां और 10वां स्केल 3 के लिए, ठीक है ना। तो मैनेजर इकोनॉमी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, और सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होना चाहिए, सेम जो कि पहले वाले में था, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल बोला गया है। और ये सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए भी आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस ही है, बाकी 60% तो आपका डिग्री होना चाहिए फाइनेंस वगैरह में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सैलरी हो गया, यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो गया, है ना। अब मेन है कि आपको आवेदन मतलब कैसे और कब तक करना है। तो आवेदन करना है 8 से लेकर 29 तारीख तक के बीच में ही आवेदन कर देना है। इसके लिए आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जब आपका आप इसके जो एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू कॉल होगा, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा और उसके बाद ही यहाँ पे फाइनली आपको जॉब मिल पाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे थोड़ा सा। ये चौथा पारा में देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर है। आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना होगा, ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें कि आपको 200 नंबर के टोटल कंप्लीट
क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एंड होगा और भी है। तो और किसके लिए, तो कुछ स्केल 3 का जो यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए सिर्फ इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। 120 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका प्रोफेशनल से जो भी होगा 50 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ पे। बाकी सारे एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग, पैटर्न यही है, ठीक है। इंग्लिश में 25 नंबर का और बाकी प्रोफेशनल एजुकेशन में आपसे 75 नंबर का क्वेश्चन, बाकी इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग से 50-50 नंबर, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा भाई, ठीक है। आपका जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगा, या इंग्लिश में होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश में ये पूरा एग्ज़ाम होगा, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए इंग्लिश में ही होता है भाई, याद रखेंगे। तो ये पूरा है दोस्तों। अब लेकिन जॉब लोकेशन आपको ना दिल्ली मिलने वाला है, ठीक है। ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया। फॉर्म भरने का फीस 850 रुपये है जनरल्स के लिए। SC ST और PWD छात्र हैं जो कि 175 रुपये में भर सकते हैं इसको, और GST चार्ज भी लगेगा आपका यहाँ पे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरना है आपको इतने रुपये से, तो आप आवेदन करना योग्य हैं। अगर चाहते हैं योग्य यहाँ पे आवेदन करना, देन यू कैन अप्लाई। अब देखिए स्केल 2 का जो पोस्ट है उसके लिए एक बॉन्ड साइन होगा आपका 3 साल का और 2 लाख का, और स्केल 3 के लिए 3 साल का और 3 लाख का ये बॉन्ड साइन होगा। आपका सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर बड़ी कंपनी करती है। और ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है IBPS के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट नहीं ले रहा है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले रहा है आपका। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो 9 नंबर का पारा जो पढ़िएगा यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई वाला, और यहाँ पे 29/9 तक आपको आवेदन कर देना है। ये लिंक दिया गया है यहाँ पे, ये लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन भी, कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। सिग्नेचर वगैरह अपना जो है जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा, कैपिटल लेटर मत कीजिएगा। फॉर्म कैसे कैसे भरना ये पैरा नंबर 9 में है, तो ये पूरा डिटेल एक बार पढ़िएगा और फिर आवेदन कीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, एक ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसका फॉर्म चालान वगैरह निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं वैसे ही भरना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह साइज़ मिला लीजिएगा, और थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा, तो उसका भी एक फ़ोटो खींचकर आपको अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर DPI फॉर्मेट में देखिएगा, यहाँ पे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका सारा। कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट आपको इशू किया जाएगा जल्द ही, जैसे कि इसका बताया जा रहा है दोस्तों, वेन्यू के साथ बताया जाएगा कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ये सारा डिटेल आपको कॉल लेटर में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, बाकी सारा डिटेल मैंने आपको दे दिए हैं। ये 19 पेज का कंप्लीट, ये नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, अब वहाँ से जाके आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये लिंक भी दे रखा है यहाँ पे, कल से एक्टिवेट होगा, ठीक है, वो कल से एक्टिवेट होगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। तो आपको मैं जैसे ही यहाँ पे अपडेट कुछ आता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। ये नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कल से। ये जो लिंक है यहाँ पे देखिएगा, ये इस पर लिंक दिया गया है, हाउ टू अप्लाई 9 नंबर के पारा पे क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो यहाँ से आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मैं शेयर कर दिया है। धन्यवाद।